हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में हमारा नया यूनिट नंबर 10 अबाउट किचन। अब किचन के अंदर क्या क्या होता है, आपको पता है कि किचन में खाना हम पकाते हैं। तो ये यूनिट के अंदर हमें किचन के बारे में बोला है कि किचन के अंदर कौन से यूटेंसिल, यहाँ पर वर्ड्स लिखा आएगा, वर्ड क्या आएगा, यूटेंसिल। यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन। तो कौन से बर्तन होते हैं, उनका यूज क्या होता है, उनमें कौन सा खाना पकाया जाता है, वो हमें यहाँ पर बोला है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो, आपको एक पिक्चर दिया हुआ है। आपको पिक्चर में क्या करना है, वो नीचे लिखा हुआ है। तो देखो, हमें बोला है लुक एट द पिक्चर। अब हमें जो पिक्चर दिया है वहां पर देखना है और बोला है कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम। तो आपको कलर फिल करना है। कौन सी जगह, जहां पर हमें डॉट दिए हुए, डॉट है ना, वो जगह पर हमें कलर फिल करना है। आप कलर फिल करोगे तो बर्तन आपको साफ दिखेंगे। आप ऐसा करना कि एक ही कलर पूरे जो डॉट है उसमें यूज करना, जहां पर डॉट है वहां पर यूज करना। आगे बोला है व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा है वो आपको नीचे लिखना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने वहां पर क्या क्या देखा हुआ है। तो सपोज हमने फर्स्ट देखा हुआ है, देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा हुआ है कि वहां पर जो बर्तन है उनमें कौन से बर्तन है। सबसे पहले हमें दिख रही है कढ़ाई, तो हम लिखेंगे कढ़ाई, तो हमारी कढ़ाई दिख रही है। फिर आगे लैडल भी दिख रहा है, देखो हमें लैडल। फिर कढ़ाई के अंदर किसी सब्जी को सब हम बनाते हैं, फिर लैडल भी दिख रहा है। फिर पॉट के अंदर भी पानी गर्म करते हैं, या फिर कोई और चीज जो खाने जम्मू कश्मीर साइड पॉट के अंदर खाना पकाते हैं। फिर आगे बोला स्पैचुला, स्पैचुला भी है। फिर तवा, रोटी के अंदर तवे के अंदर हम रोटी है, या फिर कोई पूरी दूसरी भी जो हमारे पापड़ में वो सब हम बना सकते हैं। यहाँ पर उसके आगे बोला है फ्राई पैन भी। अब उसमें लास्ट में जो प्रेशर कुकर है वो भी हमें वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो बर्तन है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। कढ़ाई है, लेडल है, पॉट है, जो स्पैचुला, तवा, फ्राई पैन, प्रेशर कुकर, ये सारे हमें जो ऊपर पिक्चर में दिए हुए वो सारी जो यूटेंसिल है, बर्तन है, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर बोला हुआ है टर्न योर पेज नंबर 64 पर। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। आपने पिक्चर में देखा कि जो यूटेंसिल मतलब बर्तन दिए हुए थे वो खाना बनाने के लिए यूज होते हैं। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग, क्या आपके घर में दूसरे भी इसके अलावा जो हमने लिखे उसके अलावा भी दूसरे कोई ऐसे बर्तन है जो खाना बनाने के लिए यूज होते हैं। विच आर, वो कौन से, वो आपको लिखना है। तो कौन से होते हैं, जैसे कि इडली का पोट है, वो पोट होता है जो हम इडली बनाते हैं। स्टीमर, ऐसे सॉस पैन, फिर ग्रिल पैन, तड़का पैन, ऐसे बहुत सारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में लिखूंगा इडली, यहाँ पर इडली पॉट जहाँ हम बनाते हैं इडली, जहाँ हम बनाते हैं इडली का जो इडली बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इडली पॉट। फिर स्टीमर भी है। अब स्टीमर में उसमें इडली भी बना, जो ढोकला है वो बनाते हैं। आगे बोला है सॉस पैन। अब सॉस पैन, फिर उसके बाद हम बोलेंगे ग्रिल पैन,
उसके बाद हमें दिया हो तड़का पैन, तो यहाँ पर हमारा तड़का पैन। तो उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अलावा भी इतने यूटेंसिल है, यूटेंसिल हमारे घर में यूज होते हैं। जैसे कि इडली का पॉट है, स्टीमर है, सॉस पैन है, ग्रिल पैन है, तड़का पैन है, वो सारे यूज होते हैं। तो बच्चों आप ये लिख दो। उसके बाद हमें बोला हुआ है कि व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, जो बर्तन है वो किसके बने होते हैं, तो वो स्टील के बने होते हैं। जैसे कि हमारे घर में स्टील के जो बर्तन है वो स्टील के, जैसे ग्लास है, कोई थाली है, हो गया प्लेट है, वो सब स्टील से बनी हुई होते हैं। जो ब्राउन कलर के ग्रे कलर टाइप हमें दिखते हैं वो सब स्टील के बने हुए होते हैं। फिर आयरन के भी बने हुए होते हैं, फिर कॉपर के भी बने हुए होते हैं, फिर ग्लास के कांच के बने हुए होते हैं, ब्रॉन्ज एंड अर्थन में मतलब मिट्टी के भी बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर कौन से जैसे कि किससे बने हुए थे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील से बने हुए होते हैं, फिल्म लिख सकते हैं स्टील के अलावा। हमें आयरन मतलब जो ब्लैक कलर के जो बनाए होते हैं उसको बोलते हैं आयरन से बने हुए। फिर कॉपर जो येलो टाइप दिखता है हमें वो कॉपर से बने हुए होते हैं। फिर आगे बोला है ग्लास से। फिर ब्रॉन्ज मतलब तांबा, और उसके बाद है अर्थन में, उसके बाद हमें मिला अर्थन पोट मतलब मिट्टी के जो गढ़े हुए होते हैं वो। तो यहाँ पर है ये जो स्टील के भी बने हुए होते हैं, फिर आयरन के भी बने हुए होते हैं, फिर कॉपर जो आयरन ब्लैक कलर का होता है वहां पर आयरन की वो यूटेंसिल है, वो बर्तन है वो मतलब आयरन के बने हुए होते हैं। जो हमें कॉपर के जो येलो कलर टाइप दिखते हैं वो हम उसको बोलेंगे कॉपर, जो कॉपर के बने हुए होते हैं। जो यूटेंसिल ग्लास के, जैसे कि पानी पीने की जो ग्लास आती है हम वो यूज करते हैं, वो भी ग्लास की बनी हुई होती है। और बहुत सारे ऐसे जो चीजें होती है जो ग्लास से बनी हुई होती है। फिर ब्रॉन्ज जो हमें पीने के लिए जो रेड कलर टाइप हमारे जो यूटेंसिल होते हैं वो ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं। अब बुढ़े लोग क्या कहते हैं कि जो ब्रॉन्ज में पानी पीने से हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। और अर्थन बोर्ड यानी मिट्टी के गड्ढे और मिट्टी की जो ग्लास आती है वो सब मिट्टी के बने हुए होते हैं, जो पुराने जमाने में लोग यूज करते थे। इसके अलावा भी हम लोग अभी यूज करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, वो सब दूसरे भी जो यूटेंसिल है वो यूज करते हैं। जैसे कि अभी की जो कढ़ाई है वो ऐसे आती है, ऊपर का जो अंदर का हिस्सा है वो सारा जो आयरन का बना हुआ होता है, जो जहाँ से हम लोग पकड़ते हैं उसको हाथ में रखते हैं, वो एरिया जो वो है वो एरिया के साथ जो वहाँ पर जो वुड है वो भी लगाया हुआ होता है। और पुराने जमाने के अंदर जो यूटेंसिल थे वो वुड की जो लकड़ियों के भी बने हुए होते थे। आगे बोला है कि आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वेर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वे दे मेड ऑफ। अब आगे बोला है कि आपको किसी भी जो एल्डरली मतलब बूढ़े लोग उनको पूछना है कि आपके ज़माने में कौन से टाइप के जो बर्तन है वो यूज़ हुआ करते थे। तो जैसे कि मैंने बोला वो मिट्टी के और जो ब्रॉन्ज के है वो ज़्यादातर यूज़ हुआ करते थे। उसके बाद हमें बोला है थिंक एंड टेल, सोचना है और लिखना है। अब यहाँ पर बोला है थिंक एंड टेल में से हम पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूँ कि क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर है वर्ड्स एक आएगा, यहाँ पर हमारा वर्ड्स आएगा रो और कुकड। रो मतलब कच्चा, कुक मतलब पकाया हुआ। अब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो हमें कच्चा भी खाते हैं, जैसे कि हम कौन सा समझा, जैसे कि टोमेटो, फिर हम कुकुम्बर, फिर बहुत सारी चीजें ऐसे जैसे कि
हम किसी भी जो वेजिटेबल्स है वो खा सकते हैं, जैसे कि ऑनियन भी हम कच्चा खाते हैं। और ऐसी जैसे बनाए हुए चीजों, जो कुक मतलब खाने बनाए हुए चीजों को, तो किचन में बनाई हुई चीजों को कौन से खाते हैं, जैसे कि दाल हम जो रो कच्ची नहीं खा सकते। फिर रोटी हम पक्की खाते हैं बनाई हुई। फिर ब्रिंजल है, लेट्स फिंगर है, वो सारी वेजिटेबल्स है हम पका के खा सकते हैं। कुक मतलब पकाई हुई चीज। अब इन दोनों में से कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो रो प्लस कुक मतलब कच्ची भी खाई जाती है और पका के भी खाई जाती है। तो टोमेटो कच्चा भी खा जाता है और पकाया हुआ भी हम खा सकते हैं। ऑनियन भी ऐसे खा सकते हैं। फिर कैबेज, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम कच्चा भी खाते हैं और उसको पका के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है कि थिंक एंड टेल व्हिच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग, कि व्हिच थिंग डू वी कुक बिफोर ईटिंग, हम ऐसी कौन सी चीज है जब जिस चीजों को हम खाने से पहले पका देते हैं। आगे बोला है कि which things do we eat raw, ऐसी कौन सी चीजें जो हम कच्चा खाते हैं। which are the things we eat both cook and raw, मतलब ऐसी दूसरी कौन सी चीजें जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टेबल बोला है, टेबल के अंदर हमें फिलअप करना है कि कौन सी चीज हम कच्ची खाते हैं, कौन सा पक्की चीजें मतलब पका के खाते हैं और कौन सी कच्ची भी खाते हैं और पका के भी खा सकते हैं। अब पका के खाने में हमें जो बहुत सारी चीजें, यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा, हमें दिया हुआ है थिंग्स दैट आर ईटन रो, थिंग्स दैट आर ईटन रो, ये चीजें जो हम पका के मतलब कच्चा खाते हैं। आगे बोला है थिंग्स दैट आर ईटन कुक, थिंग्स that are eaten cooked, मतलब हम चीजें पका के खाते हैं। आगे बोला है कि थिंग्स दैट आर ईटन बोथ, थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक, तो ये चीजें जो हम कच्ची भी खाते हैं और पका के भी खा सकते हैं। ये सारी चीजों के हमें नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स जो हम पहले देखते हैं जो कच्ची खाते हैं, तो यहाँ पर है टोमेटो, टोमेटो हम कच्ची भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। फिर कुकुम्बर यानी कि खीरा, कुकुम्बर हम कच्चा भी खा सकते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि ऑनियन भी हम कच्चा खा सकते हैं। आगे उसके बाद है जैसे कि कैरेट भी हम कच्चा खा सकते हैं। और रेडिश यानी कि मूली है वो भी हम कच्चा खा सकते हैं। उसके बाद की चीजें थिंग्स दैट आर ईटन कुक, मतलब पका के हमें ये चीज खानी होती है। तो कौन सी चीजें, जैसे कि दाल हम पका के खा सकते हैं। उसके अलावा भी है रोटी, जो रोटी कैसी है हम पका के खाते हैं। उसके बाद है राइस, हम कच्चा नहीं खा सकते तो राइस भी हम पका के खाते हैं। फिर ब्रिंजल जो वेजिटेबल है, बैगन वो हम क्या कैसे खाते हैं, वो पका के खाते हैं। और फिर भिंडी तो लेडीज फिंगर हम कैसे खाते हैं, वो पका के खाते हैं। तो ये चीजें जो हम पका के खा सकते हैं। अब हमारा लास्ट के थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक, तो इसमें से ये चीजें ऐसी है कि जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। तो इसमें आएगा हमारा टोमेटो, जो हम कच्चा भी खाते हैं पका के भी खा सकते हैं। फिर ऑनियन, दूसरा भी आपको पता होगा जैसे कि कैबेज, जो कैबेज होता है वो हम क्या करते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारा कैरेट,
जो हम कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खा सकते हैं। और उसके बाद आएगा रेडिश। रेडिश मतलब जो मूली, ये जो हम कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खा सकते हैं। और कैबेज को हम कच्चा नहीं खाते, पका के ही खाते। सॉरी, कैबेज को हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर है थिंग्स दैट आर ईटन रो, मतलब जो कच्चा है वो कच्चा खाते हैं वो टोमेटो, कुकुम्बर, ऑनियन, कैरेट, रेडिश। थिंग्स दैट आर ईटन कुक, पका के खाना है इसको खाते हैं। तो दाल, रोटी, राइस, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, ये सब पका के खाते हैं। आगे बोला है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक, तो ऐसी चीजें जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। तो टोमेटो, ऑनियन, कैबेज, कैरेट, रेडिश, ये सब कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। तो आप लिख दो, ये जो मैंने आपको फिलअप करवाया है वो आप पूरा लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट ये हमने लिख दिया। अब आगे क्या बोला है कि हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स, क्या आपने किचन के अंदर चपाती या बनते हुए किचन के अंदर या फिर कोई दूसरी जगह पर चपाती बनते हुए देखी है? क्योंकि चपाती कैसे बनाई जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो गेहूं है उसको पीस कर उसका आटा बनाते हैं। वो तो हम मार्केट में जाके कहीं पर भी वो प्रिपेयर में तैयार मिल जाता है। तो वो जो उसका जो आटा था वो हम लाते हैं, फिर उसको उसके अंदर पानी डालते हैं, फिर उसका डो बनाते हैं। डो उसको क्या कहता है, नीडिंग ऑफ द डो, उसको नीडिंग करके फिर हम उसका डो बनाते हैं। डो बनाने के बाद उसको गोल जो सर्कल के अंदर बॉल के जैसा बनाते हैं, फिर उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के बाद हम जो कच्ची रोटी हमारे पास है चपाती, वो हम जो पैन के ऊपर या फिर कुक करने के लिए रख देते हैं, फ्राई पैन पे कुक करने के लिए तवा होता है उसके ऊपर रख देते हैं और फिर वहां से बन के हमारे प्लेट में आती है। तो यहाँ पर बोला है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, इसके लिए बहुत सारी सोचना पड़ता है, मतलब बहुत सारे जो विचार है यहाँ पर कि टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, कि जो किसी भी बर्तन के अंदर क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बर्तन के अंदर जो फ्लोर है उसका जो आटा है वो हमें लेना पड़ता है। kneading इट इनटू अ डो, और उसको क्या करना है, डो बनाना पड़ता है। जैसे कि पानी के अंदर बना गया हम, वैसे जो गर्ल्स है वो kneading करके डो बनाती है। फिर मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, जो डो है उसके छोटे छोटे बॉल बनाए जाते हैं। रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, कि क्या करते हैं, रोलिंग आउट द बॉल्स, बॉल को क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, और फिर देन कुकिंग इट ऑन फायर, और क्या करते हैं, आग पे उसको कुक मतलब पकाते हैं। आफ्टर सो मच एफर्ट्स द चपाती रीच योर प्लेट, ये सारी मेहनत करने के बाद चपाती आपके प्लेट के ऊपर आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चपाती कैसे बनती है और कैसे बनाई जाती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर नहीं पता है तो भी आप अपनी मम्मी के पास जाके बोल सकते हो या फिर चेक कर सकते हो क्या वो कैसे बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन के आंसर थे वो फिलअप करवाया, टेबल वगैरह फिलअप करवाया। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर हमारे जो आगे का यूनिट है हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।